हेयर स्टाइल सीखना है बट तुम्हारे पास कर्लिंग रॉड नहीं है एक स्ट्रेटनर जिससे हर जगह बाल स्ट्रेट करके चले जाते हो तुम, टेंशन मत लो। आज तुम्हें एक हेयर स्ट्रेटनर से 3 हेयर स्टाइल्स करने सिखाऊंगी, स्ट्रेट, सॉफ्ट कर्ल्स, सेमी सॉफ्ट कर्ल्स। और मैं नहीं सिखाऊंगी, इंडस्ट्री में 25 साल से काम करते हैं शेखर घोष, जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं। आज मैंने उनको बुलाया है तुम्हें बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल सिखाने के लिए। तो बिना देरी किए चलो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो मिलिए शेखर घोष से। हेलो। तो मैं छोटा सा शेखर का इंट्रो देती हूँ। ये 25 साल से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ ब्राइडल, हाई फैशन शूट्स, मैगजीन शूट्स सब करते हैं। तो मैं ये काम करने से पहले एक फोटोग्राफर थी। तो शेखर हमारे स्टूडियो में बहुत अच्छे अच्छे मेकअप करते थे। एक सेलिब्रिटी बताओ जिसका मेकअप किया आपने? उर्वशी रौतेला। तो ठीक है, तो मैंने शेखर को आज बुलाया कि शेखर, मैं अच्छे से नहीं कर सकती क्योंकि खुद स्ट्रेटनर भी यूज करो, तो जो चीजें मैंने बहुत सारी चीजें एक्चुअली शेखर से सीखी है, तो मैंने उनको बोला आके मेरी ऑडियंस को भी सिखा दो। तो अब शेखर, आपने बोला है एक स्ट्रेटनर से 3 हेयर स्टाइल सिखाओगे, कैसे कैसे सिखाओगे वो बताओ पहले तो हम नॉर्मल स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, एक सॉफ्ट कर्ल कर लेंगे, एक सेमी सॉफ्ट कर लेंगे। जिनको स्ट्रेट ज्यादा पसंद नहीं, हल्का सा ट्विस्ट करना है तो वो सेमी सॉफ्ट हो जाएगा। और सेमी सॉफ्ट के बाद हम सॉफ्ट कर्ल कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे स्ट्रेट। चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्ट्रेटनर से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप शेखर, जो स्ट्रेटनिंग करने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अच्छे से कॉम्ब करो बालों को। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें हीट प्रोटेक्टर यूज करना है। ठीक है, तो हीट प्रोटेक्टर यूज करने से क्या होता है, आपके बाल जलते नहीं है। तो एक बार लगाओ, अच्छी क्वांटिटी में बढ़िया से हीट प्रोटेक्टर लगा लो। और मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगी। बहुत सारे ट्राई किए हैं मैंने, मुझे ये वाला बेस्ट लगता है, हमेशा मैं यूज करती हूँ। जस्ट यूज अ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे नाइसली ऑल ओवर योर हेयर। और स्ट्रेटनर कौन सा यूज करोगे शेखर? आइकॉनिक का स्ट्रेटनर। आइकॉनिक का स्ट्रेटनर शेखर के पास है, जो ये यूज करेंगे। बट मैं ये भी बोलूंगी, जिसके पास नहीं है, प्लीज बहनों टेंशन मत लो कि तुम्हें 5000 का स्ट्रेटनर खरीदना है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटनर है घर पे, उससे ट्राई कर लेना, अच्छा खासा हेयर स्टाइल हो जाता है। सिरामिक प्लेट हो उसमें तो बाल चिपकेंगे नहीं कोई भी। ठीक है, तो सेरेमिक प्लेट वाला स्ट्रेटनर हो, ब्रांड कोई भी हो चलेगा। 2-4 ब्रांड्स में यहाँ पे टैग कर दूंगी। जो शेखर यूज कर रहा है आइकॉनिक का, वो भी टैग कर देती हूँ। तो सेक्शन बाय सेक्शन हम हेयर को लेंगे। यस, ठीक है, चलो एक सेक्शन आप पहले करके दिखाओ। थोड़ा सा रूट से थोड़ा सा हल्का सा दूर, पूरा रूट पे नहीं, स्किन पे लगेगा। ठीक है, और हाँ, स्ट्रेटनर को पूरा सीधा ना पकड़ के हल्का सा नीचे की तरफ, ताकि हम देख पाए कि फेस पे ना लगे और स्कैल्प पे भी ना लगे। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये बता रही हूँ, ये जो धुआं निकल रहा है, ये बाल नहीं जल रहे हैं। ये जो आपने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाया है, उससे बाल गीले हो गए हैं, उसका धुआं है। सो डोंट वरी अबाउट कि बालों को डैमेज हो रहा है। छोटे छोटे सेक्शन लेके बाल स्ट्रेट करने हैं और रूट से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक है, ये वाला मैं डिटेल में नहीं सिखा रही क्योंकि आई एम श्योर स्ट्रेटनिंग करना सबको आता ही है। जो हम डिटेल में सिखाएंगे वो हम सिखाएंगे कि जो बाकी के 2 हेयर स्टाइल्स हो जाएंगे ना इससे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटनिंग तो फटाफट हो ही जाती है। छोटे छोटे सेक्शंस लो, करो। शेखर, एक ये वाला सेक्शन करके दिखाना। अब जब फेस के सामने करते हो तो आप या तो हाथ रख लो अपना, या तो कुछ, हाँ नहीं तो कई बार क्लाइंट हिल जाता है बात करते हुए। उनको नहीं पता होता तो उनको बोलना जरूरत है कि नहीं, ये सामने वाले रूट्स नहीं होंगे अच्छे से। अगर करते हो तो पास, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हो ना, ऐसे बिल्कुल फ्लैट करके नहीं करते। इससे क्या होता है, थोड़ा हमारे पास बाउंस भी आ जाता है। इधर आ जाओ, इधर। ठीक है, तो डन। स्ट्रेटनिंग बहुत इजी है, सबको आती है। देखो ये 2 सेक्शन स्टार्टिंग के हो भी गए कितनी इजीली। तो हम फटाफट पूरे बालों पे मारते हैं स्ट्रेटनर और दोबारा आते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल सिखाने के लिए। ओके, सो गाइज देखो, परफेक्ट स्ट्रेट हेयर हमारे हो गए हैं। लाइक 5 से 7 मिनट लगे हमें, परफेक्ट ये स्ट्रेट हेयर अचीव हो गए हैं। अब आपको सेंटर पार्टीशन करना है, राइट पार्टीशन करना है, लेफ्ट पार्टीशन करना है, अब अपने हिसाब से देखो। शेखर, आई हैव अ क्वेश्चन। सो मोस्टली स्ट्रेटनर्स में हीट टेम्परेचर होता है, तो इंडियन हेयर के लिए क्या टेम्परेचर रखना चाहिए हमको? जिनका डेंसिटी बहुत मोटा अच्छा है ना, तो थोड़ा सा बढ़ा ले, 180 से ऊपर कर ले, ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए हेयर। एंड जिनकी डेंसिटी हल्का है तो थोड़ा सा कम कर ले। और जिनके बाल कलर्ड है बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, ये तो कम है बहुत, जिनका ब्लॉन्ड काइंड ऑफ जिनके कलर्स होते हैं ना, वो जलने के चांसेस बहुत रहते हैं ज़्यादा कलर में, तो हीट कम कर ले, कम से कम रखी जाए। हाँ, कम से कम रखी जाए। और
तो दोस्तों आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे ने एक प्रोफेशनल को बुला के आपको फ्री में हेयर सिखाया होगा, बट मैंने ये आइडिया शेखर से डिस्कस किया। शेखर ने बोला व्हाई नॉट, तेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं आ जाता हूँ। तो आगे भी अगर आपको शेखर से कोई प्रॉपर लुक सीखना है ना, मतलब कोई बहुत हाई एंड मेकअप भी सीखना है, तो शेखर इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं यूजुअली किसी से मेकअप नहीं कराती हूँ क्योंकि मेरे को खुद इतनी नॉलेज है, मैं कर लेती हूँ, बट अगर मैं अटकती हूँ तो मैं शेखर को बुलाती हूँ कि शेखर मुझे आके रेडी कर दो। ठीक है शेखर, ये हो गया नंबर 1 स्ट्रेट है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2 हेयर स्टाइल विच इज सेमी सॉफ्ट। सेमी सॉफ्ट, एक स्ट्रीक करके दिखाओ। हाँ, कैसे? जैसे कि मानो कि तुम्हें स्ट्रेट में थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होता है, या तो स्ट्रेट में फेस में बाल बार बार दिक्कत कर रहा है, तो हम थोड़ा सा फ्रंट पार्ट एक दो हिस्सा लेंगे, उसको हल्का सा स्ट्रेटनिंग पोजीशन पे लेंगे, स्ट्रेटनर को ऊपर करेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे एज की तरफ। ये जो एज है ना, हम एज को पकड़ के ट्विस्ट कर देंगे बहुत ही नीचे। ठीक है, ये तो ये हल्का सा ना ये मुड़ जाएगा ये बाल। तो बेसिकली ये जो सेमी सॉफ्ट शेखर बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल फेस पे नहीं आ रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यस, जैसे कि मानो ये पार्ट है, तो गाइस मैं अब तुम्हें थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रीक ली आप, इसकी स्ट्रेटनर की मूवमेंट भी देखो। हम इसको ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि ये दूसरे साइड है, लेफ्ट साइड है। हम हल्का सा नीचे की तरफ आएंगे मोड़ते हुए एज की तरफ, और एज को ही मोड़ना है। ठीक है, हल्का सा सॉफ्ट हैंडली, ये देखो मुड़ जाएगा। और ये हमारे हेयर हल्के से ट्विस्ट हो गया। वाओ, वेरी वेरी प्रिटी। तो आप शेखर एक आध स्ट्रीक और करके दिखाओगे? करके दिखाते हैं, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये सॉफ्ट लुक आ गया। यस, ट्विस्ट भी रहेगा, एक डायमेंशन भी देगा, इसका एक टेक्सचर भी दिख रहा है, बहुत सुंदर सा प्रोफेशनल टेक्सचर। ये खुद भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हल्का सा मुझे चाहिए कि आप ये वाला करके दिखाओ। और थोड़ा पास आके करके दिखाओ ताकि लोगों को भी दिखे। अब जैसे ये वाला करना है तो आप हाथ हटाना ताकि सबको दिखे। ठीक है, ये ट्विस्ट किया हमने। ठीक है, स्ट्रेटनर को ऐसे पकड़ा और एज की तरफ लेके गया, नीचे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेटनर ऐसे पकड़े, ऐसे ना ऐसे पकड़े ना, ऐसे पकड़े, थोड़ी नीचे की तरफ हल्का सा स्मूथली सॉफ्ट हैंडली इसको दिख जाए। जब एज पे आओगे आप थोड़ा सा रुक जाना, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। देख रहे हो गाइस, तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग सिखा रही हूँ मैं। वाओ, वेरी वेरी गुड। चलो शेखर, अब फटाफट सारा का सारा करते हैं, फिर इन्हें दिखाते हैं। सेमी सॉफ्ट कर्ल करते हैं। सेमी सॉफ्ट, हाँ, फिर वो दिखाते हैं उनको। ठीक है, करिए। देख रहे हो गाइस, लाइक 3-4 मिनट में हमारी एक साइड पूरी हो गई है। बस एक एक स्ट्रीक ली है, शेखर ने एज पे घुमाया है, एंड वी हैव दिस सेमी सॉफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सेकंड साइड भी हम फटाफट करते हैं, उसके बाद वील मूव ऑन टू थर्ड हेयर स्टाइल विच इज सॉफ्ट कर्ल्स ना। सॉफ्ट कर्ल्स लाइक प्रॉपर कर्ल्स होते हैं जिसको आप नाइट पार्टीज में, वेडिंग्स में, फंक्शंस में कर सकते हो। सो थर्ड पे अब हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है शेखर, अब ये बताओ कि प्रॉपर सॉफ्ट कर्ल्स के लिए क्या करना है? तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर से पकड़ेंगे और ट्विस्ट भी ऊपर से करेंगे ताकि कर्ल ऊपर से आए। तो सेमी सॉफ्ट में हमने नीचे से बस हल्का सा किया था, ठीक है। अब सॉफ्ट कर्ल्स में टेक्निक देखो, बिल्कुल ऊपर से ही ट्विस्ट करना शुरू करना है। हाँ, और हम एक राउंड घुमाया और एक राउंड घुमा के हाफ करते हैं। एक राउंड घुमा के हाफ, पूरा नहीं घुमाना है, और धीरे से नीचे लाना है ऐसा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होता है तो नीचे वाला हिस्सा ऐसा पकड़ सकता है। ठीक है, फिर इजीली खींच सकता है। ओके, जैसे मैं ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लेता हूँ ताकि वो रूट्स ना खींचे। तो जैसा जिनको जैसा सुविधा हो उस हिसाब से अपने पकड़ ले। हाँ, ओके, ताकि बाल क्लमजी ना हो थोड़ा सा हेयर। ठीक है, ये देखो ऊपर से, और ऊपर से चाहिए तो और ऊपर से कर सकते हो। वो अपने आप और ऊपर से करके दिखाओ। हाँ, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सेक्शन लिया, अब हमको और तो हमने ऊपर से ही गाइस ट्विस्ट मार दिया है इसको स्ट्रेट, नीचे नहीं खींचा। हाँ, ऊपर से सीधा ट्विस्ट करके हम नीचे। ये हो गए हमारे, मतलब मुझे लगता है कर्लर से भी बेटर कर्ल्स हो रहे हैं, इजीली होता है। हाँ, इजीली भी हो रहा है और बेटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने ऊपर से ही करना शुरू करा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्लोजअप में दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, एक सेक्शन पास से करके दिखा रही हूँ। ऊपर से ही हाफ राउंड ट्विस्ट मारा है हमने, और ये नीचे का बाल ऐसी है। हाँ, ठीक है, इसको राउंड करा और धीरे धीरे से नीचे की तरफ हम इसको पुल करेंगे। तुम लोग घर पे ट्राई करना और बताना तुमसे कैसे हुए। ये देखो,
हो गया। कितने अच्छे से ये वाली स्ट्रीक भी हमारी कंप्लीट हो गई है। चलो अब बाकी के बाल भी करते हैं और साथ के साथ बातें भी करते हैं शेखर से। एक बार में ना हो तो दोबारा कर सकते, एक बार में शायद एकदम से फ्लॉ नहीं आएगा किसी का, ठीक है, फ्लो नहीं आएगा, तो कम हीट पे एक बार ट्राई करके देखिए एक दो हिस्सा। सो गाइस इसमें टेक्निक क्या है, इसमें हम क्या कर रहे थे, जब हमने पहला वाला किया था हम नीचे से सिर्फ ट्विस्ट कर रहे थे एंड के लिए, यहाँ पे हम बिल्कुल टॉप से ट्विस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे कर्ल्स जो हैं प्रॉपर्ली ऊपर से आए। देख रहे हो, वेरी वेरी गुड डिफरेंस। स्ट्रेटनर से ही आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट हो, कर्लिंग टोंग से ही क्रिएट होगा, नहीं, वी कैन क्रिएट इट विद अ स्ट्रेटनर ऑल्सो। ठीक है, हेयर लिया, ऊपर से हाफ ट्विस्ट मारा, नीचे वाला सेक्शन पकड़ लो और घुमाते हुए नीचे की तरफ खींच लो like this. ऐसे, एंड एकदम हो रहा है इंस्टेंटली। ऐसा भी नहीं है कि 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लग रहे हैं, एक एक स्ट्रीक मुझे लग रहा है 10-10 सेकंड में इंस्टेंटली आपकी हो जा रही है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है ये। जिसको हम ओपन करेंगे ना तो वो लुक बन जाएगा थोड़ा तो ओपन हम बाद में इसको ब्रश से करेंगे। yes. चलो ओके शेखर, जब तक हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन है आपसे, किसी के बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं तो उसका नहीं टिकता है कर्ल या कोई भी हेयर स्टाइल नहीं टिकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो सिल्की बालों में तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है बहुत लोगों को। मैं क्या करता हूँ, जनरली मॉडल हो या तो एक्ट्रेस हो, उनको बोलता हूँ कि शैम्पू 2 बार एटलीस्ट करे, ऑयल निकाले बालों का, कंडीशनर सीरम बिल्कुल भी यूज ना करे। तो जिस दिन स्टाइलिंग करनी है शैम्पू ट्वाइस, नो कंडीशनर नो सीरम, और उसके बाद आप करो। बेसिकली थोड़ी सी रफनेस होगी बाल में तो टिक जाता है ना। और मोस्टली मुझे लगता है कलर्ड हेयर जो होते हैं थोड़े से रफ होते हैं तो उनपे इजीली हो जाता है। राइट। अच्छा कलर बताओ शेखर, कि कलर के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसा कलर कराना चाहिए बालों में? जैसे तुमने करा ना अभी, जैसे कि मैंने तो ग्लोबल ब्राउन कलर करा है। ग्लोबल ब्राउन बहुत अच्छा दिखता है, वो पर्सनल मुझे भी पसंद है, और लाइट में भी पिक्चरों में भी बहुत अच्छा दिखता है, सामने से नेचुरल भी आता है और एक टेक्सचर भी दिखाता है, जैसे कि अभी ये दिखा रहा है टेक्सचर, बस हाँ सोवर एंड बहुत क्लासी फील आता है उसमें। मैं पर्सनली गाइज हाईलाइटिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके लिए बालों में ब्लीच लगाना पड़ता है, उससे बाल खराब होते हैं, तो मैं एक ग्लोबल कलर उठाती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कलर, तो मैं कोई भी अमोनिया फ्री सैलून में जाती हूँ, ग्लोबल कलर जो मेरा मन करता है मैं लाइट ब्राउन फुल पे करा लेती हूँ, और 3-4 महीने में अगर थोड़े बहुत ग्रे दिखते हैं, जैसे हेयर ग्रे इंक्रीज हो जाते हैं, तो मैं एक टचअप मार लेती हूँ, दैट्स इट। देख रहे हो गाइस कितनी एफर्टलेसली बिल्कुल स्ट्रेटनर से ही हमारे कर्ल्स हो गए, और इसको ओपन करके मैं आपको अभी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो एक साइड हो गई है हमारी पूरी, बट ये फाइनल लुक नहीं है, फाइनल लुक खोल के दिखाएंगे। तो किस तरीके से बाल ओपन करते हो आप, ये एक तो आप फिंगर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप टेलकॉम का पिछला हिस्सा यूज कर सकते हो, लाइक ऐसा खोल सकते हो ऐसा। बहुत लोगों का थोड़ा सा फ्रीजी पसंद है, बीची हुए। इजी तरीका बताओ कि अगर फिंगर से ओपन करना हो तो कैसे खोलते हैं? लाइक दिस, बस ऐसे, हाँ लाइक दिस, ठीक है, ऐसा खोलो, ऐसा ऐसा, या तो कंघी यूज कर लो नीचे के एजेस वाला खोलने के लिए, अदरवाइज एजेस फंसेगा उंगली में, ठीक है, हल्का सा, और उसको हल्का सा शेकन करो, ये लुक आएगा। एक तो एक बन जाता है। हाँ। दूसरी बात और एक चीज बनेगा, अगर आप फुल कंघी कर दो इसी में और एक लुक बन जाता है, मतलब सॉफ्ट कर्ल में ही 2 वेरिएशंस आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से कंघी मार दोगे तो और वो एक वेव से क्रिएट होके आ जाएंगे। समझ गई मैं वो भी दिखा देता हूँ। अब शेखर एक चीज और बताओ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सेटिंग स्प्रे यूज करो, तो सेटिंग स्प्रे यूज करना चाहिए? जैसे तुम्हारा बाल डेंसिटी अच्छा है और टिकता है कर्ल्स, इसमें नहीं चाहिए। बहुत लोगों का जैसे सिल्की है, कलर भी नहीं है, टिक रहा है, हाँ, तो आप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर से लगा दो। ये आपका हो गया सेकेंड, मतलब सॉफ्ट कर्ल में ही अगर फुल कंघी करोगे ना कोम, तो ये ऐसा एक लुक आएगा। अदरवाइज आपको पहले जैसा चाहिए तो आप अगेन आप ऐसे कर सकते हो, लाइक दिस, फिंगर्स से कर। यस, ठीक है, डन। ये देखो गाइस क्लोज अप, ये हो गए हमारे सॉफ्ट कर्ल्स। वाओ, आई लाइक इट। चलो फटाफट दूसरी साइड करके आपको फुल लुक दिखाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आई कि जब हम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं तो इस साइड हमने अपनी तरफ घुमाया है, और जब हम इस तरफ करेंगे तो हम अंदर की तरफ घुमाएंगे बाल, राइट? एक इस तरफ का, क्योंकि क्या है ना, अगर दोनों बार हम सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, वो जो निकल के आता है ना उस तरीके से नहीं होगा। तो अब आप ये वाली साइड करके दिखाओ। ये वाली हमने देख ली कि अपनी तरफ घुमाया था शेखर ने, अब आप इधर से आके एक बार ये वाली एक साइड एक स्ट्रीक ये करके दिखाओ। हम इसको घुमाएंगे बाहर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है, ओके, बाहर की साइड घुमाया, हाँ, और आउटर, ओके 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 ओके,
तो इससे क्या होगा ना, अब हमको इधर के बाल इधर घूमे हुए चाहिए, हमको इनको अंदर नहीं घुमाना है, नहीं तो वो बाउंस नहीं मिलेगा। एक स्ट्रीक और दिखा दो शेखर, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज आई वांट कि भैया हाँ ही जनता पैसे ना खर्च करे और वीडियो देख के ही सीख जाए। देखो घुमाया, ठीक है, अंदर की तरफ उल्टा। ओके, मैंने रूट्स इसलिए पकड़ा ताकि बाल टूटे ना। ठीक है, और इसको इस तरीके से हमने कर दिया। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है गाइस, इस तरफ को हमारे बाल हो रहे हैं, तो ये एक तरफ से इनवर्ड करना है और एक तरफ से आउटवर्ड करना है। अब दूसरी साइड भी पूरा करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों दूसरी साइड भी हो गई है हमारी। ओपन करोगे अभी ऐसे ही रहेंगे? एक बार ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, ओपन के बाद जिनको स्प्रे करना है, तो जब ओपन होता है तब ऐसे से दूर से थोड़ा सा स्प्रे करें। मैं तो जनरली मॉडल को ऐसे लेता हूँ, ऐसे खोलता हूँ बालों को पीछे। हाँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं शेखर की दोस्त हूँ, ठीक है? तुम एक्ट्रेस हो। मैं एक्ट्रेस हूँ, ओह माय गॉड। फिर हम बालों को ऐसे रखते हैं, ये देखो, देख रहे हो गाइस क्या ग्लैम आया है, एकदम बढ़िया। तो आप घर पे ही सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। और मजे की बात मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रही हूँ, शेखर मेरे घर के पास ही रहते हैं। मैंने इनको बोला है कि जब आप शूट से फ्री होते हो आ जाया करो, कुछ कंटेंट बना लेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्या सीखना है मेरे से, शेखर से, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए बताओ। शेखर को हम बुलाएंगे, आपको स्मोकी आईज सीखनी है, विंग लाइनर सीख रहे हैं। शेखर ने मुझे एक चीज ऑल्सो बहुत अच्छी सिखाई थी कि बिना लैशेज लगाए मस्कारा आप ऐसे लगाओ कि दूसरों को लगे कि लैशेज लगा रखी अच्छे से लिफ्ट हो तो जाए। इनको बहुत कुछ आता है, आपको जो भी सीखना है बता सकते हो। और सबसे पहले कमेंट डाउन करके बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। ऑल्सो जस्ट अभी शेखर ने मुझे एक ये प्रोडक्ट दिखाया है, इसका नाम है लिज कंट्रोल। तो ये कैसे यूज होता है, इन्होंने मुझे बोला है कि तू अपने लिए खरीद, जैसे ये छोटे छोटे बाल उठे होते हैं ना, फ्लाइंग हेयर, इस पे काम आता है, लगा के दिखाओ। तो अगर मुझे मिला तो मैं लिंक कर दूंगी। इसका पर्पस क्या है शेखर? इसको जो फ्लाइंग हेयर्स होते हैं ना, छोटे छोटे जैसे बाल उड़ते रहते हैं, अनटाइडी सा लगता है। हाँ। तो हम थोड़ा सा हाथों में ऐसे लेंगे, ऑयल की तरह, ये बहुत ही कुछ दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट सा है। इसको ऊपर से लगाओ, वो जो फ्लाइंग हेयर्स है वो बैठ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि लिज कंट्रोल नाम का कोई प्रोडक्ट आता है जिससे फ्लाइंग हेयर बैठ जाते हैं, और आई थिंक इंस्टेंटली ये शाइन हो गई। तो ये करती है वो लॉरियल की मॉडल्स, एकदम हेयर स्टाइल बनाने के बाद लिज कंट्रोल, तो एक भी फ्लाई अवे हेयर नहीं होता। वेरी गुड। तो फाइनल थर्ड लुक दिखा दो शेखर, बाल आगे करके। सो ये हैं हमारे सॉफ्ट कर्ल्स जो हमने स्ट्रेटनर से क्रिएट किए हैं। अब तो मुझे लग रहा है कहीं डिनर विनर पे जाना चाहिए। शेखर अब मैं रेडी हो गई, अब तो मुझे डिनर विनर पे जाना चाहिए। अच्छा, सबके हैंड डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस होगा, तो उसमें घबराए नहीं कि ऐसा हुआ ऐसा क्यों हुआ। वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। हाँ जी, तो अब बताओ कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो क्या देखनी है ये बताओ, और तुम जेन्युइनली बताना तुम्हें तीनों हेयर स्टाइल कैसे लगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।